हेलो सभी को राम राम राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो मैं किसी मतलब अपनी कहानी अब लिखूंगी, क्योंकि मैं अभी तक शांत थी। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। क्यों नहीं बोल रही थी? क्योंकि भगवान ने मेरी भी 3 बेटियां दी हैं। अभी किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाओ और किसी का, चलो कोई बात नहीं, किसी का पास है, कोई बात नहीं, जज मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये सोच रही थी कोई बात नहीं, हमें अपने कमाने पे अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। मैंने यही सब बेटर समझा था। पर मेरे को ना कुछ बातें ऐसी पता चली ना कि लोग अभी तक शांत नहीं हैं और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। इतना इतना गंद, इतना गंद, इतना गंद फैला रहे हैं ना कि कल को मेरे बच्चे अगर जाएंगे ना, देखो, मतलब वो जगह तो नहीं छूटेगी ना, जीवन में नहीं छूटेगी। कल को मेरे बच्चे, मैं भी जाऊंगी भाई, मेरा हक है पूरा, मैंने तलाक नहीं दिया ना, मेरा हक है, मैं जाऊंगी। तो ये मेरे बच्चों के सामने मेरे को भी टॉर्चर करेंगे, तो इसका मतलब मैं अब शांत नहीं रहना चाहिए मेरे को। इन लोगों को ज़रूर एक बार ज़रूर इन लोगों से, मतलब मैं सामने से तो बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बात करने लायक ही नहीं है। पहली बात, बात करो क्या इन लोगों से? ठीक है। तो मैं इसी वजह से ये ब्लॉग बना रही हूँ। मैं परेशान हूँ बहुत ही ज़्यादा इस टाइम। मैं अपनी 3 बेटियों को लेके, एक लड़की रह रही है, ठीक है। मेरी इतनी एज भी नहीं, मैं 27 की हूँ, ठीक है। मतलब तो मैं इसमें, और मेरी एक बेटी 7 साल की, एक 6 साल की, 2 साल की। तो मान लो मैं कितना टॉर्चर, और मैं अपने लिए नहीं दूर हुई हूँ, मैं अपने लिए जो दूर हुई, मैं मेंटली टॉर्चर हो रही थी, कोई बात नहीं, मगर मैं अपने बच्चों के भविष्य की वजह से हो रही थी। क्योंकि ये ना कई बार ना, मतलब इतना झगड़ा इन्होंने किया, सब कुछ किया कि ये बंदा नंगा भी हो जाता था बच्चों के सामने, ठीक है। अब मैं कितना असलियत बताऊं, ये बच्चों के सामने गाली गलौज, गंदी गंदी, तेरी माँ को ये कर दूंगा, तेरी माँ कल्लुइया है, वो है, सब कि इतना तक मेरे बच्चों के बारे सामने बोल। तो मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलती थी ना, तो मेरे बच्चे पढ़ते नहीं थे। मेरे को मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैं सोचती थी यार, क्या मतलब बच्चों को इतना फर्क पड़ रहा, बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते, कुछ नहीं बात मानते थे। जब ज़्यादा हम बच्चों को बोलो ना, तो ये क्या करते थे कि बच्चों को दुकान पे ले जाके चीज़ दिलवा देते, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े पे पढ़े लिखे। अरे भाई, आजकल जीवन में ना शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मगर मेरे मतलब 4 नंदोई हैं, 4 नंदोई, ठीक है। उसमें से एक नंदोई मेरा इतना अच्छा है, इतना अच्छे हैं कि जितनी उनकी तारीफ करी जाए ना, उतने अच्छे हैं। भगवान वो राम है एकदम, ठीक है। उनको भी लेके मेरे को जोड़ा गया, मेरे पे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, मेरे ससुर ने उठाई। उनका नाम वीरेंद्र, और मेरे जो, मैं जिसको राम बोल रही हूँ ना, और मेरी ननद एक नंबर के भाई, उसने मेरे बारे में ना कुछ गलत कहती हैं ना अच्छा कहती हैं, वो मतलब ही नहीं रखती हैं, सीधी सी बात ये है। मेरी नंद और मेरे नंदोई, जिनका नाम सुमित और आरती, एकदम नंबर 1 के हीरा आदमी है। मैं देखो आज भी उनका मतलब मैं कोई बात नहीं करती, मगर मेरी, हाँ, 3 नंद हैं, 3 नंदों को तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस टाइम। और 2 नंदोइयों को इतना मज़ा आ रहा कि ससुराल में रह रह के यहाँ तक की किया, यहाँ तक की किया। चलो इनको निकालो, हमारी कमाई हो रही तो हम यहाँ पे प्रॉपर रहने लगे, ठीक है। मैंने अभी तक ये सब नहीं किया था, क्यों नहीं बोलती थी, कोई बात नहीं, अपना रह रही हूँ, गुजारा कर रही हूँ, कोई बात नहीं। आज मेरे कैरेक्टर पे इतनी उंगली उठाई। अरे कम से कम एक लड़की के बारे में कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो, कभी अपने अंदर झाँक के देखा है? ओ सीता मैया, कभी देखा ना? कभी देखो ना अपनी बहन का, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, तब मैं जाके गाड़ी भर के सपना के ससुराल में जाके और उनको लेके, उनके बच्चा था 4 महीने का, 4 महीने का प्रेग्नेंट की, तुमने उनका अबॉर्शन करवा दिया था, ठीक है। और दूसरे बंदे के साथ तुरंत ही जोड़ के शादी करो इतना जल्दी, सब कुछ। और ना कुछ केस हुआ, ना बेचारों ने हाथ उठाया था, ना कुछ किया। तुमने तो इतनी जल्दी जल्दी कर दिया था उनका, मतलब अबॉर्शन भी करवा दिया था। अबॉर्शन करवाओ जल्दी जल्दी, ना तो बच्चा हो जाएगा, दूसरा भी बच्चा हो जाएगा तो शादी नहीं होगी, इसका ये हो जाएगा। दोनों बहनों ने मिलकर अबॉर्शन करवा दिया था लड़की का, ठीक है। 4 महीने का बच्चा खा गई थी ये तीनों, माँ बेटी मिल के, ये धुमरी में रह रही थी। इन्होंने तुरंत ही अबॉर्शन करवा दिया था। फिर भी उन लोगों को इतना अच्छा समझो ना कि बाद में आके उन्होंने माफ़ी मांगी और लेके गए।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे मतलब लड़के का और लड़की का जीवन खराब हो जाएगा, लड़की तो अब ना समझ है, क्योंकि लड़की की उम्र ही नहीं थी, लड़की मुश्किल से 18-20 साल की थी, कुछ भी नहीं उम्र थी उसकी। ठीक है, इन लोगों ने उनके दिमाग में इतना फदूर दूसरे लड़के से बात करवाया। उस लड़के का नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसकी भी मैरिड हो गई इस टाइम, तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी। हाँ, मगर उसके साथ इन्होंने उसे बुलाया, उसको पेप्सी लो, कोल्ड ड्रिंक लो, वो लो, ये हम अब तुम्हारी शादी। अरे तब क्या मर गए थे जब वो कुआरा था तुम, और लड़की भी कुआरी थी, तब रोती थी कि मेरी शादी। तब तो उसके घर पे कुछ नहीं है, मैं नहीं करूँगा, लड़के के मुँह में दाने है, लड़का ये करता वो, और बाद में तुम्हें वो दिखने लगा था। हैं? अब कहानी शुरू होगी, सोच लो। अब तुमने मेरी उंगली पे, कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, अब तुम्हारी कहानी शुरू होगी। अब मैं चुप नहीं होंगी। अब मैं अपनी शादी से लेके एंड तक की, मैं 10 साल की जो मेरे पे बीता है ना, मैं सबकी स्टोरी, अपनी कहानी बताऊंगी सबको, क्योंकि अब चुप रहने वाली नहीं है। मेरे पे क्या बीता क्या नहीं बीता, अब मैं शुरू हो गई। अब मेरा कोई मुँह नहीं बंद करवा सकता। ठीक है, तो कृपया करके अब जितनी भी उंगली उठाने हो ना, उठाओ उठाओ, मैं भी शांत रहने वाली नहीं हूँ। ठीक है, किसी को बुरा, मेरे को ब्लॉक कर दिया ना, सब जगह से ब्लॉक कर दिया। मेरे पास स्टोरी नहीं, अरे तुम्हारे पे नहीं जाएगी और लोगों के पास तो जाएगी ना। मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती। मैं अभी तक डरती थी, क्यों? भगवान ने मेरे को 3 बेटियां दी थी कि मैं अपनी बेटियों के बारे में सोचती थी, मैं किसी के बच्चे के बारे में कहूँगी तो मेरे बच्चे के भविष्य में क्या होगा। मगर अब नहीं, क्योंकि उनकी माँ की आ गई है। ठीक है, और मेरा मान सम्मान और मेरी इज्जत पे बात आ गई है। हाँ, मान सम्मान पे आ जाना, कृष्ण भगवान ने भी कहा वहाँ शांत नहीं रहना। ठीक है, वहाँ शांत, मान सम्मान की बात आई ना, तो काली एक औरती थी जो काली का रूप लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब नहीं चुप रहूँगी। अब मैं सबके बारे में इतना करूँगी ना कि अब बदबू इतनी आएगी ना कि तुम लोग भी ये कहोगे ना कि कैसे ये बदबू हटे। ठीक है, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं सबको बताऊँगी, सब बताऊँगी। ठीक है।